तो दोस्तों स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग देखिए 25,819 पर। क्या जबरदस्त 94 पॉइंट्स की तेजी है। लेकिन रुकिए, इस क्लोजिंग को देखकर खुश मत हो जाइए। असली खेल, असली कहानी तो कल शुरू होगी, वीकली एक्सपायरी के दिन। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार 3 दिन से मार्केट हरा है, लेकिन डेटा तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक बहुत बड़ा, एक तूफानी मूव आने वाला है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ऑपरेटर के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में ये कंफ्यूजन है क्यों। देखिए, इस वक्त ना मार्केट को 2 अलग अलग ताकतें खींच रही हैं और इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स को समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। इसे ही कहते हैं सेक्टर रोटेशन और ये खेल अक्सर बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी खेलते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक तरह की रस्साकशी चल रही है। एक तरफ है मार्केट के बचाने वाले मेटल्स और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स जो पूरी जान लगाकर मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ है आईटी सेक्टर जहां बड़े स्टॉक्स में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यही खींचतान कल की वॉलेटिलिटी की वजह बनने वाली है। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन में पैसा कहाँ बनेगा। चलिए उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां इस वक्त असली ताकत, असली मोमेंटम दिख रहा है, और वो सेक्टर्स हैं मेटल्स और एफएमसीजी। आज का एक स्टार परफॉर्मर रहा है क्वालिटी वॉल्स। 5% की तेजी, वो भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। और चार्ट पर देखिए, एक टेक्स्ट बुक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट बना है। ये पैटर्न चीख कर कहता है कि स्टॉक एक बड़ी तेजी के बाद थोड़ा रुका और अब फिर से ऊपर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही मजबूत सिग्नल है। तो इसमें ट्रेड कैसे करना है? प्लान सिंपल है। जैसे ही ये स्टॉक 29.50 के लेवल को पार करे, इसमें एंट्री का मौका बन सकता है। टारगेट रहेगा 31 से 32 का। और हाँ, 28.50 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं मेटल पावर की। टाटा स्टील आज फुल फॉर्म में था। 208 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग है। डेली चार्ट पर ये लगातार हायर हाई बना रहा है, मतलब ट्रेंड साफ ऊपर का है। और तो और RSI भी 60 के ऊपर है, जो मोमेंटम में जबरदस्त मजबूती दिखा रहा है। टाटा स्टील के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? 209 के लेवल के ऊपर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 214 से 216 का। इस ट्रेड में 206 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, जरा ध्यान से सुनिएगा। जहां कुछ सेक्टर्स मजबूत हैं, वहीं एक सेक्टर ऐसा है जो पूरे बाजार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और वो है आईटी सेक्टर इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क है, और विप्रो ने अपना जरूरी सपोर्ट लेवल तोड़कर इस कमजोरी को कंफर्म कर दिया है। ये मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। याद रखिए, अगर आईटी गिरता है तो वो निफ्टी पर बहुत भारी दबाव डालेगा। तो जाहिर है, सेक्टर की कमजोरी को देखते हुए विप्रो में बिकवाली का प्लान बन सकता है। अगर ये 211 के नीचे फिसलता है तो इसे शॉर्ट किया जा सकता है। टारगेट रहेगा 205 से 202 तक का, और इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस 215 का होगा। तो इस सारी खींचतान के बीच मार्केट का भविष्य अब सिर्फ एक नंबर पर आके टिक गया है। एक ऐसा लेवल जिसे हम मार्केट की लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। सवाल ये है कि वो कौन सा लेवल है, वो कौन सी आखिरी डिफेंस लाइन है जिसके टूटने पर मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। और वो नंबर है 25,650। जी हाँ, इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। ये निफ्टी का अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। यही है मार्केट की असली लक्ष्मण रेखा। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है, उम्मीद है। तो की पॉइंट क्या है? अगर 25,650 का ये लेवल टूटता है तो एक तेज और गहरी गिरावट के लिए तैयार रहिए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके टूटने से जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट सीधा 25,500 की तरफ गिर सकता है। ऊपर की तरफ 25,900, 25,950 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो कल की एक्सपायरी के लिए इन लेवल्स के आधार पर हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए कल के लिए एक क्लियर कट हीरो जीरो प्लेबुक बनाते हैं। ओके, कल की रणनीति को ध्यान से समझिए। पहला सीन बुलिश। अगर मार्केट में तेजी रहती है और निफ्टी दोपहर 12:30 बजे के बाद 25,880 को पार करता है तो 25,900 की कॉल में एक हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। दूसरा सीन बेरिश। अगर मार्केट कमजोर होता है और 25,750 के नीचे फिसलता है तो 25,700 की पुट जैकपॉट बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, नो ट्रेड जोन।
25,750 से 25,880 के बीच कुछ मत कीजिए। ये एक ट्रैप जोन हो सकता है जहां सिर्फ प्रीमियम गलेगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी पॉइंट एक बार फिर से दोहराता हूं। मार्केट का भविष्य 25,650 के इस लेवल पर टिका है। इस लक्ष्मण रेखा पर अपनी नजर बनाए रखिए। आखिर में बस एक पावरफुल वार्निंग, कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, तो स्मार्टली ट्रेड करें, अपने कैपिटल को बचाएं और कल के उतार चढ़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।